जय हिंद। इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 3.2 के सभी प्रश्नों को। पहला टाइप है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो पहला क्या है, पहला प्रश्न है इसमें का x + y = 14, x + y = 14 और x - y = 14। तो क्या करेंगे, किसी x का इस समीकरण 1 है, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब समीकरण 2 से या 1 से किसी से भी x का मान निकालेंगे या y का मान, किसी एक का मान निकालेंगे। तो पहले x इससे समीकरण 2 से ही निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये इधर आके प्लस होगा, 4 तो यहीं रह जाएगा 4, और y इधर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस y, या फिर इसको y + 4 भी लिख सकते हैं। ये समीकरण 3 इसको मान लीजिए, ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान किसी या तो 2 में रख दीजिए या फिर 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर 3 का मान 1 में रखने पर, यानी x का वैल्यू समीकरण 3 से क्या होगा, x बराबर क्या रख देंगे, 4 + y या y + 4 कुछ भी रख सकते हैं। इधर प्लस करें या प्लस है तो इधर भी रखा जा सकता है, इधर भी रखा जा सकता है। पहला x की जगह रख दिए हम 4 + y, x = x प्लस है, x प्लस ये x प्लस, पहला x की जगह क्या है, y + 4 रख देते हैं, y + 4 और प्लस y तो है ही, बराबर 14 हो गया। ये एक y ये है, एक y ये है, एक और एक कितना हो जाएगा, 2y हो गया, और ये 4 इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, 14 - 4, यानी कि y बराबर ये 10, 14 में से 4 गया 10 हो गया, 10 2y बराबर, और y बराबर क्या हो गया, 2 इधर गुणा में इधर आके भाग हो गया तो 5, y बराबर क्या हो गया, 5 आ गया। अब y का मान किसी में भी रख सकते हैं, इस समीकरण में रख दे, यहाँ रख दे, 3 में, 2 में या 1 में, किसी में भी रख सकते हैं। इसमें ही रख देते हैं। x बराबर क्या है, x बराबर तो पता करना है, y का मान निकल गया तब x का मान निकालना है। तो इसमें समीकरण 3 में रख देते हैं, चाहे इसमें किसी में भी रख देते हैं, यहाँ 2 में ही रख देते हैं। x का x ही रह गया, और y की जगह क्या है, 5 - 5 और बराबर 4। तो x यहाँ रह गया, इधर -5 है, इधर जाकर +5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5 + 5 और 4 9 हो जाएगा, x बराबर 9 हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, x = t, x = नहीं है, x - t बराबर 3। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया है बट्टे में, फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, तो इसको बदल लेते हैं। इसका इसमें गुणा हो गया, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, या फिर नॉर्मल ऐसे कर सकते हैं, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा तो 6 ऐसे नॉर्मल 6 हो गया, इसका गुणा, इसका इसमें करेंगे 2s 5 मत समझ लीजिएगा, और 3t + 3t बराबर 6 हुआ। अब 6 का 6 में गुणा हो गया, 6 के 36 हो गया, 2s + 3t बराबर 36। एक और ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 को सही तरीके से लिखे, यानी ये भिन्न में था, भिन्न से हट गया, अब ये साधारण हो गया, सिंपल में हो गया, तो समीकरण ये 2 हो गया। ठीक, अब यहाँ से समीकरण 1 से यस या टी किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यस का ही निकाल लेते हैं। यस बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से यस बराबर, इधर टी माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी कि t + 3, ये समीकरण 1, इसको भी एक समीकरण मान लेते हैं। तीसरा समीकरण हो गया। यस का वैल्यू किसी में रख दें, चाहे इसमें रख दें, चाहे इसमें, दूसरे में या पहले में, किसी में भी रख देते हैं। इसी में रख देते हैं, तो समीकरण 2 में, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर यस बराबर यहाँ रख देते हैं, 2 का 2 हो गया, यस की जगह t + 3 है ब्रैकेट में, क्योंकि गुणा में है, तो t + 3 + 3t, ये 3t, उसके बाद से 36 हो गया। इसका इसमें गुणा हो गया, 2t + 6 + 3t 36, 2t यहाँ पे है और 3 2 5t हो गया, 5t और प्लस 6 इधर, 6 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 36 में से 6 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 30 हो जाएगा। एक स्टेप ऐसे कर लिए हैं, ऐसा ना कि एक बार फिर से इसको ले जाके लिखते
डायरेक्ट कर लिया, एक स्टेप स्किप हो गया। तो 5 से ये कितने बार में कटेगा, 5 छके 30, यानी कि t बराबर 6 हो गया। t बराबर 6 हो गया। t बराबर जब 6 हो गया तो t का मान, इसका t का मान किसी में भी रख सकते हैं, इसमें रख दें, 3 में, 2 में, 1 में, किसी में भी रख सकते हैं। 3 में रख देंगे तो यस का मान निकल जाएगा। t बराबर क्या है, 6 है, 6 यहाँ हो जाएगा, t बराबर 3 9 हो जाएगा, यानी यस बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से। t का मान समीकरण 3 में रखने पर t का मान समीकरण 3 में रखने पर यस बराबर, यस का यस ही रह गया, यस रह गया यहाँ पे, इक्वल टू टी की जगह क्या है 6 और प्लस 3, यानी यस बराबर 9 हो गया। अब तीसरा और चौथा, तीसरा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। क्या है, तो इसमें से किसी का भी हम मान ले सकते हैं, x का भी मान निकाल सकते हैं, y का भी मान निकाल सकते हैं। y का ही ले लेते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बराबर समीकरण 1 से, y बराबर 3, ये इधर क्या है, इधर माइनस है, प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 3 x प्लस 3 हो गया। अब इसका वैल्यू, ये इसको मान लीजिए समीकरण 3 हो गया। ये y का मान किसी में भी रख सकते हैं, चाहे इसमें रख दें, चाहे इसमें रख दें y का मान, तो y का मान समीकरण इसमें ही रख देते हैं, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, केवल गोला बना रहे हैं तो समीकरण समझ लीजिएगा, समीकरण नहीं लिख रहे हैं, समीकरण 2 में रखने पर 9x और माइनस y की जगह क्या है 3 हो गया, और फिर y की जगह 3x प्लस 3 बराबर 9, यानी कि 9x माइनस 3, इसमें गुणा हो जाएगा 3 3 9x और 3 माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 3 3 3 9, 3 गुणा 3 9 हो जाएगा, बराबर 9 हो गया। यानी कि प्लस माइनस ये कट गया और माइनस है ये कट गया, यानी कि यहाँ से तो 0 हो जाएगा, पूरा ही 0 हो गया ये। तो y बराबर -3, y बराबर क्या हो सकता है, इसका एक ही आंसर है, ये है कि y बराबर क्या हो गया -3x प्लस 3, या फिर x का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो यहाँ से तो 0 हो जा रहा है, x का वैल्यू निकला ही नहीं, y के टर्म में न लेकर x के टर्म में अगर ले लें तो यहाँ x के बराबर निकालते हैं। मान लीजिए समीकरण 1 से क्या होगा 3x, यहाँ से 3x और माइनस, ये माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 3x बराबर y प्लस 3 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर y प्लस 3/3, ये हो सकता है, एक मान ये हो सकता है। यानी कि x का मान क्या होगा, y प्लस कोई निश्चित मान तो है नहीं इसका, x का भी, y का भी नहीं निश्चित मान और x का भी निश्चित मान नहीं है, तो ये x का ये आंसर हो जाएगा और y का ये आंसर होगा। चौथा में क्या है, डेसिमल में है, डेसिमल वैसे हटा दीजिए, बाद में डेसिमल लगा लीजिएगा तो भी ठीक रहेगा। और डेसिमल में है, मान लीजिए 1.5 है और नीचे क्या है 6.0 है, तो डेसिमल हटा देंगे, दोनों एक ही डिजिट बाद था, एक ही अंक के बाद था डेसिमल, यहाँ पे दशमलव, यहाँ से एक स्थान बाद से, एक दशमलव के एक स्थान बाद है एक संख्या, यहाँ दशमलव के बाद है, यानी कि इसको हम 0 इधर लेके चल जाएंगे और इधर भी लेके जा सकते हैं, एक स्थान घसका सकते हैं, तो ये 60 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, फिर कटेगा तो क्या होगा 1/4 होगा। तो डेसिमल हटा सकते हैं हम यहाँ से। पहला क्या है 2x, इसको सिंपल लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y 13, ये हो गया 4x प्लस 5y बराबर 23, इसको समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब x का ही मान निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से देख लेते हैं, x बराबर क्या होगा, अगर डायरेक्ट किया जाए तो ये 3 प्लस में है, इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा, 13 माइनस y
3y, जबकि इसको पहले लिखना चाहिए, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, x है, x यहाँ गुणा में था, 2x लिखेंगे यहाँ ना, 2x यहाँ लिखेंगे, तो इसी 2 को यहाँ ना लिख के डायरेक्ट हम यहाँ भाग दे देते हैं, 2 हो गया। ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। x का वैल्यू निकल गया यहाँ से, समीकरण 1 से। कैसे निकला कि x 2x है, मान लीजिए कि हम 2x यहाँ पे है, 2x यहाँ पर रह गया तो ये किधर, ये 13 इधर ही रह गया, और ये प्लस में है 3y, इधर आके माइनस हो गया, और बस यहाँ 2 न लिख के हम इस 2 को हम यहाँ से यहाँ कर दिए, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो गया, गुणा में था, इधर के भाग हो जाएगा, समीकरण 3 हो गया। अब x का मान किसी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे पहले में रखें चाहे दूसरे में रखें। दूसरे में रख देते हैं x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, 4 है, x की जगह रख देंगे 13 माइनस 3y बराबर 2 प्लस 5 है, 5y बराबर 23 है। अब ये कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 होगा, कट जाएगा, 13 दूनी 26 हो गया, 26 और 2 तियाँ 6y और प्लस 5y हो गया बराबर 23 हो गया। 26 है प्लस में, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 26 इधर प्लस में, इधर जाके माइनस होगा, यानी 26 माइनस में है और 23 प्लस में है, तो 26 में से 23 गया 3, यानी कि -3 हो जाएगा। और ये -6 है और प्लस 5 है, तो -y केवल हो जाएगा, -1y, 6 में से 5 गया, 1 बचा, और ये 26 है, इधर आके घटेगा, 26 है तो -3y, -3 हो जाएगा, y नहीं होगा, -3 हो जाएगा, 26 इधर प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे इसको, -26 ये उधर जाएगा तो ऐसे ही होगा, बराबर 3 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस ये है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, y बराबर क्या आ गया, y बराबर 3 आ गया। अब y का मान समीकरण किसी भी समीकरण इसमें रख सकते हैं, इसमें किसी भी समीकरण में रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में ही रख देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 13 माइनस 3, y के जगह क्या है 3 आया हुआ है, 13 गुणे 3, यहाँ गुणे में है 3y है, मतलब 3 गुणे 3, y की जगह 3 है, बटे 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो गया, 9 13 में से 9 गया 4 बटे 2 बराबर 2, यानी कि x बराबर 2 आ गया, उत्तर x बराबर 2 और y बराबर 3 आ गया, y बराबर 3 आ गया। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और 3x माइनस 8y √8y प्लस √8y इक्वल टू 0। तो इसमें से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, x या y का मान निकाल लेते हैं। पहला इसी से हम इससे ही निकाल लेते हैं, x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर समीकरण 1 से x यहीं रह गया, ये इधर आया, क्या हो जाएगा, इधर 0 है, इधर आकर प्लस माइनस हो जाएगा, -3y हो जाएगा, और ये इधर आके इधर नीचे के भाग होगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 है, ऐसे ही लिखेंगे ना, 2x इधर रह गया और ये इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, और फिर ये करनी में 2 इधर आके फिर गुणे में इधर आके भाग हो जाएगा, करनी में 2 और ये हट गया, x बराबर क्या हो गया, करनी में 3y और बटे करनी में 2। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, x का मान इसी में 1 में ही रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखने पर ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, x का x ही रह गया, √2 पहले √2 और x के जगह क्या है, करनी में 3y बटे करनी में 3y बटे करनी में 2 हो गया, और प्लस करनी में 3y बराबर 0। ये करनी में 2 से करनी में 2 ये कट जाएगा, करनी में 3y प्लस करनी में 3y बराबर 0 हो गया। ये भी करनी में 3 है, 2 करनी में 3 हो गया, 2 करनी में 3y, y बाहर है, y करनी में नहीं है, इक्वल टू 0।
यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, ये टोटल इधर जाके गुणे में इधर जाके भाग हो जाएगा, y बराबर 0 हो गया, y बराबर 0 हो गया। y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, इसी में अगर रख देते हैं तो क्या होगा, ऐसे ही दिख रहा है कि 0 हो गया, यानी पूरे समीकरण को 0 कर देगा। समीकरण 3 से y का मान समीकरण 3 में चाहे कहीं भी रखेंगे तो वही होगा। यहाँ अगर 0 हो गया तो x इधर आके 0 से भाग देगा, इधर भी 0 हो जाएगा। y का मान समीकरण 3 में ही रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर x का यहीं रह गया x और बराबर माइनस करनी में 3 और y बराबर 0 गुणे 0 बटे करनी में 2। किसी भी संख्या में 0 से गुणा किया तो 0 हो जाता है, यानी कि ये क्या यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 करनी में 2, यानी पूरा टोटल क्या हो जाएगा 0। x का भी मान 0 और y का भी मान 0 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं छठा नंबर सवाल। पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, पहले इसको सिंपल साधारण फ्रैक्शन में, सिंपल फ्रैक्शन में इसको बदलते हैं। सिंपल तो है ही, इसको साधारण इक्वेशन में बदलते हैं समीकरण में। इसका इसमें गुणा हो गया, इसका इसमें गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 3 9, इसका इसमें 3 3 9 x, उसके बाद से 5 दूनी 10 माइनस 10 y, फिर इसका आपस में गुणा हो गया, 3 दूनी 6 होगा, नीचे 6 होगा, तो नीचे 6 होगा, फिर नीचे 6 होगा बराबर माइनस 2 हुआ। अब ये क्या होगा, इधर जाके गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस 12, तो यहाँ एक स्टेप स्किप कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 6 दूनी 12, एक समीकरण हो गया। अब इसको भी इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y और नीचे 3 दूनी 6 होगा, नीचे 6 हो जाएगा बराबर 13/6 होगा। अब नीचे क्या है, ये भाग में है तो ऊपर जाकर गुणा होगा, इधर से ये तो दोनों दिख रहा है बराबर है, ये कट गया, 6 से 6 कट गया, समीकरण 2 हो गया। साधारण ये बन गया समीकरण, ये जबकि ये भिन्न में था, अब ये साधारण समीकरण हो गया, भिन्न में समीकरण था। अब इसको हटा देते हैं, जब कट गया तो हटा ही देते हैं इसको, एक समीकरण ये हो गया। अब x का किसी एक का मान, या तो x का मान इसमें से निकाल लें या तो y का मान निकाल लें, इसमें से ही निकाल लें तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर ये प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 13 ये प्लस में है माइनस 3y, यहाँ पे 2x तो रहेगा 2, अब इधर गुणा में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा बटे 2। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 2 या 1 किसी में भी रख देते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं। x बराबर हो गया 9 का 9 हो गया, x की जगह हो गया 13 माइनस 3y बटे 2, x का मान हो गया फिर माइनस 10y बराबर माइनस 12। अब ये 13 9 117 हो गया, 117 और 9 3 27 माइनस 27y बटे 2 और माइनस 10y बराबर माइनस 12। अब ये 10 दूनी 20 हो गया, 10 दूनी 20y तो माइनस में हो जाएगा 117 माइनस 27y और 10 2 दाएं में 20 माइनस 20y, और ये इधर क्या है, इधर भाग में है, इधर जाकर गुणा हो जाएगा, टोटल लिखेंगे बटे यही लिखेंगे ना, बटे 2 बराबर माइनस 12, यानी कि ये इधर आके ये क्या है, इधर भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 2 इधर गुणा में कर देंगे, गुणे 2 बराबर 24 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, माइनस 24 हो गया। अब इसमें कटने वाला है कुछ, माइनस 27 और माइनस 20, माइनस 27 और 20 कितना हो जाएगा 40, 47 हो गया, 47y माइनस 47y बराबर ये भी 17 प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा, 17 और 24 7 4 11 और 2 7 और 4 11, 2 और 1 3 1 4 और 1 क्या 1 7 या 21, कितने बार में कट गया, ये भी माइनस है 7, ये लास्ट में क्या है 7 है। 7 के टेबल में क्या आता है, 7 का पहाड़ अगर पढ़ते हैं तो एक लास्ट में कब आता है, 7 या 21, 3 बार पढ़ते हैं तो, यानी कि 4 3 बार 120 होगा और 7 या 21 120 और 21 141, 3 बार में कटेगा। y बराबर क्या आ गया 3 आ गया, प्लस में 3 आ गया। अब y का मान
किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। y बराबर 3 है, y का मान समीकरण इसी में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ से x बराबर 13 हो गया ये, और -3 और y का मान है 3 गुणे 3 बटे 2 है नीचे तो 2 हो गया। x बराबर क्या होगा 3 3 9, 13 में से 9 गया 4, 4 बटे 2 यानी 2 y x बराबर 2 और y बराबर 3 हो जाएगा। टाइप 2 है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। पहला समीकरण क्या है 2x + 3y बराबर 11 और ये दूसरा समीकरण 2x + 4y बराबर -24। अब किसी से भी समीकरण ये चाहे 1 से या 2 से किसी से भी x या y का मान ले लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान ले लेते हैं। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा x बराबर x यहीं रह गया, ये 11 है, 11 का 11 रह गया, ये इधर आके क्या होगा माइनस हो जाएगा 3y और ये नीचे आके भाग हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 का मान किसी में भी रख सकते हैं। 1 से ले लिए तो 2 में रख देते हैं। x का मान या समीकरण 3 का मान किसी में भी रख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये भी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 का 2 हो गया और x की जगह क्या है 11 - 3y बटे 2 और -4y बराबर -24 हो गया। इस 2 से इस 2 को काट दिए, कितना बचा 11 - 3y बराबर -4y और बराबर ये कितना हो जाएगा 11 है, प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। 11 प्लस में है, इधर -11 और ये इधर जब आएगा तो माइनस हो जाएगा। -11 और -24 -35 हो जाएगा। और ये कितना होगा 3 - 3 और -4 -7 y बराबर -35। माइनस से माइनस कट गया और 7 बचे 35, y बराबर 5 आ गया। y बराबर क्या आ गया 5 आ गया। तो y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में ही रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 11 - 3 y बराबर 5 है गुणे 5 बटे 2 3 × 5 = 15 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15, 15 में से 11 गया -4 बटे 2 यानी कि कटेगा तो क्या हो जाएगा -2। x बराबर -2 और y बराबर 5 हो जाएगा। अब ये पूछा है कि यम का मान निकालना है। इसमें यम का मान निकालना है यानी कि y बराबर दिया हुआ है एक समीकरण y बराबर mx + 3। तो y का मान पता है, यहाँ से लिख लेते हैं y बराबर 5 है और यम हमको फाइंड करना है और x की जगह क्या है -2 गुणे -2 + 3। ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 है प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 बराबर -2 गुणे यम। ये माइनस गुणे में इधर आके भाग हो जाएगा 2 बटे -2 बराबर यम यानी कि कट गया तो -1 बराबर यम। यम का मान क्या आ गया -1। अब तीसरा है, ये सब और प्रॉब्लम है। तीसरे का पहला क्या है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी 2 संख्याओं का अंतर क्या है 26, माने वो संख्या एक संख्या x है दूसरा y है यानी x - y बराबर दिया है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। यानी कि मान लीजिए x बराबर x क्या है, x को मान लेते x अगर बड़ा है तो x बराबर क्या होगा y 3 गुनी यानी 3y क्या हो जाएगा 3y। ये एक समीकरण हो गया 3y, एक समीकरण ये हो गया और यहाँ से डायरेक्ट x का वैल्यू आ ही गया है।
इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x माइनस 3y बराबर 0, ये एक समीकरण 2 हो जाएगा। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, फिर x का मान तो ऐसे निकालना ही पड़ेगा, तो डायरेक्ट ऐसे ही आ गया x का मान। अब x का मान इस समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x की जगह 3y हो जाएगा, 3y और माइनस x की जगह 3y और माइनस y बराबर 26। 3 में से 3y में से 1y गया, 2y बराबर 26, y बराबर 13 आ गया। y बराबर अगर 13 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x का भी मान निकल जाएगा। एक संख्या 13 हो गया और दूसरा संख्या 13 × 39, यहीं से रख देते हैं, चाहे समीकरण ये मान लेते हैं, चाहे कुछ भी रख सकते हैं। समीकरण 1 से x का x ही रह गया और y की जगह क्या दिया है, माइनस 13 बराबर 26, x बराबर 26 का 26 रह गया, ये माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस 13 क्या हो जाएगा 39, x बराबर 39। तो एक संख्या क्या है, पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या 13 हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं 3.2 का, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कोटिपूरक और समपूरक, कोटिपूरक क्या होता है, कोटिपूरक का मतलब हो गया कि ये दो कोण मिला के 90 अंश होंगे, यानी कि एक x और प्लस y बराबर 90 होगा। और समपूरक क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, समपूरक कोण x प्लस y बराबर 180, इसका मान 180 होता है। कोटिपूरक का मतलब हो गया 90 अंश, दो कोणों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, और समपूरक का मतलब हो जाएगा दो कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश। यानी कि दिया दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि पहला तो एक बन जाएगा कि x प्लस y बराबर 180 डिग्री, क्योंकि समपूरक कोण का मतलब क्या होता है, दोनों कोणों का योग मिला के 180 डिग्री होगा, यानी कि x प्लस y हो गया 180 डिग्री। उसके बाद क्या दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, यानी कि मान लीजिए x बड़ा है तो y क्या होगा, 18 डिग्री से कम है, यानी कि y जोड़ेंगे y प्लस 18 और जोड़ेंगे तब तो x के बराबर होगा। एक समीकरण ये बन जाएगा। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x, इसी को हम लिख सकते हैं x के x रह गया और y इधर आके माइनस हो जाएगा, y माइनस बराबर 18। जैसे ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो इतना लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि x का मान हमें फाइंड करना है, तो यहीं से जब निकल गया तो ये समीकरण क्यों बनाएंगे हम। तो यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर y प्लस 18 प्लस y बराबर 180 हो गया। एक y ये है, एक y ये है, एक और 2y हो गया, 2y बराबर 18, इस प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 18 20 में से 80 में से 20 गया 60, यानी 62, 162। y बराबर क्या हो जाएगा, 2 सब भाग देंगे तो 8 और 1 81, y बराबर 81 डिग्री हो गया, y बराबर 81 डिग्री हो गया। तो x का मान क्या हो जाएगा, यहीं से लिख लेंगे, x बराबर y की जगह 81 लिख दिए, 81 और प्लस 18, 81 और 18 कितना हो जाएगा, 8 1 9 और 1 1 9, x बराबर 99 डिग्री हो जाएगा। पहला कोण क्या है, पहला जो बड़ा कोण है 99 डिग्री है और छोटा कोण है 81 डिग्री हो जाएगा। तीसरा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करें। पहला क्या है, 20, हम बल्ले को 20 मान लेते हैं और गेंद को G मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा 7B, यहाँ से 7B और 6G बराबर 3800, और एक क्या हो जाएगा 3B और 7G बराबर 1750। समीकरण 2 से B या G किसी का भी मान निकाल लेते हैं, B का ही मान निकाल लेते हैं समीकरण 2 से। B बराबर क्या हो जाएगा 1750, तो यहीं रहेगा, और ये 5 माइनस में हो जाएगा, -5
जी और बटे 3 क्या है नीचे लिख देंगे, ये समीकरण 3 हो जाएगा। ये क्या हो गया समीकरण 3 हो गया। बी का मान अब समीकरण 1 में रख देते हैं, बी का मान 7 और बी की जगह क्या है 1750 माइनस 5 जी बटे 3 प्लस 6 जी बराबर 3800। अब 1750 इसमें गुणा करेंगे 7 0 0 हो गया, 7 पचे 35 और 7 7 49 और 3 52 का 2, 7 पचे 35 और 7 7 49 और 3 52 के 2 हासिल 5 हो गया, 7 एकम 7 5 12 इतना हो गया। और माइनस 7 पचे 35 जी हो जाएगा बटे 3 प्लस 6 जी बराबर 3800। 3 इसमें गुणा हो जाएगा, 3 6 के 18 हो जाएगा, 12250 माइनस 35 जी और 3 6 के 18 प्लस 18 जी और नीचे 3 लिखेंगे, नीचे 3 लिखेंगे तो 3 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नीचे लिखेंगे फिर इधर जाके गुणा करेंगे, तो ये स्टेप स्किप करके डायरेक्ट कर देते हैं। 3 इधर आके गुणा हो जाएगा बराबर 0 0 और 3 8 है 24, 3 3 9 2 11 इतना हो जाएगा। अब माइनस 35 है और प्लस 18 है, तो 35 में से 18 चला गया, कितना हो गया 7 17 जी यानी कि माइनस जी, क्योंकि माइनस है ये माइनस 35 है और ये इधर जाके घट जाएगा 12250 11200 11400 है माइनस 12 25 12 0 यानी कि अगर इसको चेंज करेंगे ये माइनस में, इसको जब प्लस करेंगे सिंबल चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। 12250 में से घटा लेंगे 11400 को, 12250 माइनस 11400 घटाएंगे तो 0 का 0 हो गया, 5 का 5 और ये 12 में से 4 गया 8 और 1 में से गया 0 देखिए, और ये भी 0 हो जाएगा 850। 17 जी बराबर 850 17 पचे 85 यानी कि जी बराबर 5 और ये 0 बचा हुआ है 0, जी बराबर कितना हो गया 50 हो गया। अब जी का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, जी का मान 3 में ही रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं, चाहे 3 में रख देते हैं, किसी में भी रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर जी का मान समीकरण 3 में रखने बी बराबर 1750 माइनस 50 है, ये 50 गुणे 5 5 गुणे 50 बटे 3, बी बराबर 1750 है और 50 हम 50 गुणे 5 250 हो जाएगा, 1750 माइनस 250 बटे 300, तो ये 1750 में से 250 गया 1500 हो गया, 1500 बटे 3 बराबर 500 यानी कि बल्लों की संख्या कितनी है 500। और बी से क्या माने थे, बी से हम बल्ला माने थे, तो बल्लों की संख्या कितनी है, खरीद प्रत्येक बल्ले अच्छा मूल्य है, तो प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना है, इतना 500 रुपया, इतना रुपया है। और गेंद का मूल्य कितना है, गेंद का मूल्य है 50 रुपया, गेंद का मूल्य एक गेंद का मूल्य 50 और एक बल्ले का मूल्य 500 रुपया। अगला देखते हैं, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 है, जबकि 15 किमी के लिए भाड़ा 155। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। माने नियत भाड़ा बराबर, माने कि नियत भाड़ा बराबर नियत भाड़ा बराबर मान लीजिए यक्स, नियत भाड़ा बराबर यक्स और अतिरिक्त भाड़ा वाई मान लेते हैं, अतिरिक्त भाड़ा बराबर वाई मान लेते हैं। तो पहला क्या दिया हुआ है कि 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 है, नियत भाड़ा यक्स है
और 10 किमी दूरी चला जाता है 10 और अतिरिक्त भाड़ा क्या लगता है y, 10y बराबर दिया हुआ है 105 हो जाएगा। एक समीकरण ये हो गया। और दूसरा है नियत भाड़ा x है और प्लस 15 किलोमीटर चलने पर अतिरिक्त भाड़ा 155 हो गया, 15y बराबर 155। यह समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया। y का मान x का मान यहीं से निकाले तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर इधर जाके माइनस हो जाएगा 155 और माइनस 15y समीकरण 3 हो गया। अब x का मान चाहे 1 में रखते हैं, चाहे 2 में, चाहे 1 में रख देते हैं, x का मान 1 में ही रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर x बराबर क्या दिया हुआ है 155 माइनस 15y और प्लस 10y बराबर 105 हो गया। 155 है, ये माइनस है, माइनस 15 प्लस 10 तो माइनस 5y हो जाएगा। और ये क्या है 155 है बराबर 105 माइनस 155। अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में। अब घटाएंगे इसमें से क्या आएगा 5, 50 होगा। 105 155 में से 105 गया तो 50 होगा, यानी कि माइनस का 50 होगा और माइनस 5y, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या हो जाएगा 5 इधर आके क्या करेगा माइनस से माइनस हटा देते हैं, 5 इधर आके भाग देगा तो 5 दाह में 50, y बराबर 10 हो गया। y बराबर 10 हो गया तो ये y का मान किसी में भी रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा x यहीं रह गया और प्लस y की जगह 10 और गुणे 10 है और गुणे 10 बराबर 105, 10 गुणे 10 100 हो गया। x बराबर क्या हो जाएगा x यहीं रह गया और ये प्लस 100 बराबर 105, यानी कि x बराबर 100 इधर आके माइनस होगा, x बराबर 5 हो जाएगा। x बराबर 5 हो गया और y बराबर 10 हो गया। अब बोला है कि एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, अतिरिक्त भाड़ा कितना देना होगा, दूरी कितना है अतिरिक्त 25 किमी चलना है, यानी कि नियत भाड़ा उसका x हो जाएगा, चलेगा तो नियत भाड़ा तो x रहेगा और 25 किलोमीटर चलना है प्लस 25y अतिरिक्त ये 25 किमी दूरी अगर चलता है तो कितना भाड़ा लगेगा। तो x का वैल्यू क्या है, x की जगह 5 हो गया, x की जगह 5 गुणे 5 प्लस 25 और गुणे y की जगह क्या है 10 है, यानी कि 5 के 5 हो गया ये और 25 दाह में 250 प्लस 250 टोटल कितना हो जाएगा 255 रुपये। टोटल कितना लगेगा उसको 255 रुपया लगेगा। तीसरे का 5वां है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, मानते हैं एक संख्या x है और दूसरा y है। पहला संख्या x है और दूसरा y है तो क्या होगा x में 2 जोड़ने पर x/2 और प्लस y/2 जोड़ने पर क्या हो जाता है भिन्न 9/11, यानी कि 9 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/11 हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि दोनों में 3 जोड़ने पर x + 3 y + 3 बराबर हो जाएगा 5/6। इसको साधारण कर लेते हैं। ये क्या है भिन्न में है तो इसको साधारण बना लेते हैं समीकरण में। इसका इसमें गुणा हो जाएगा y 9y होगा, यहाँ इसको पहले यहाँ कर लेते हैं 11x ये हो जाएगा। इसका इसमें गुणा होगा 11x प्लस 11 दूनी 22 प्लस 22 हो गया। उसके बाद 9y बराबर 9y 9 दूनी 18 प्लस 18। अब ये क्या हो जाएगा, ये 11 है, 11x प्लस 22 9 इधर लाएंगे माइनस करेंगे 11x माइनस 9y बराबर 22 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 18 प्लस में है 22 माइनस हो जाएगा तो -4। समीकरण 1 हो गया। और इसको बदलेंगे तो ये 6x हो जाएगा, 6x 6 3 18 प्लस 18 हो गया। और ये y बराबर
5y और 3 × 5 = 15 प्लस 15। अब इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x यहीं रह गया, 5y इधर आके माइनस हो गया और बराबर 18 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो -3। ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें से किसी का मान निकाल लेते हैं, x या y का। यहाँ x का ही निकाले, समीकरण 2 से देख लेते हैं x बराबर क्या हो जाएगा। समीकरण 2 से x बराबर हो जाएगा -3 और ये इधर माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 5y और बटे 6 ये हो जाएगा। अब x का मान समीकरण 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 या 2 किसी में एक में भी रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है 11, x की जगह हो गया 3 + 5y, 3 + 5y -3 है, -3, x की जगह -3 + 5y बटे ये 6 है नीचे तो 6 हो जाएगा और -9 बराबर 4। अब इसका इसमें गुणा हो गया, 11 × 33 -33 प्लस 11 × 5 = 55 y -9y बटे 6 हो गया और ये -9y बराबर -4। अब इसका इसमें 9 × 6 = 54 हो जाएगा, 9 × 6 = 54 -33 प्लस 55y, 6 × 9 = 54 -54y बराबर -4 होगा बटे 6 लिखेंगे नीचे 6 लिखेंगे तो 6 इधर आके गुणा कर देगा, 6 × 4 = 24 -24 कर देते हैं इसको, -24। अब देखते हैं, प्लस में है 55 और माइनस में है 54, केवल y बच गया। y बराबर या 33 क्या है, माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 6 × 3 = 9, y बराबर 9 हो गया। y बराबर क्या हो गया, 9 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिए। ये 33 है, इधर जाके प्लस करेंगे, 33 माइनस में इधर जाके प्लस होगा, प्लस 33 और -24, प्लस 33 है -24, 33 में से 24 गया 9 बच जाएगा और ये 55 में से 54 चला गया तो 1 बच जाएगा, y बराबर 9 आ गया। और y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, y का मान इसी में रख देते हैं, समीकरण इसमें ही रख देते हैं, समीकरण 3 इसको मान लिए। y का मान यहाँ अगर रख देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, x का x रह गया और -3 प्लस y 5 × y की जगह 9 बटे 6 हो गया। 5 × 9 = 45, 45 में से 3 गया 42, x बराबर 42 बटे 6, 6 × 7 = 42, यानी कि x बराबर 7 आ गया। x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो भिन्न भी लिखा जा सकता है, 2 जोड़ा, ये 7 हो गया और ये 9 हो गया तो भिन्न क्या होगा, भिन्न यही होगा ना, x बटे y, यानी कि ये भिन्न हो जाएगा 7 और y 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 7 गुणित थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। 5 वर्ष बाद जैकब का आयु मान लेते हैं, आयु x मान लेते हैं, जैकब बराबर x, उसकी आयु x है और जैकब के पुत्र की आयु y मान लिए। तो दिया 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष बाद वर्तमान x है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, x + 5 बराबर क्या हो जाएगा, आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी थी, यानी कि 3 हो जाएगा और x y है y + 5। जैकब का आयु वर्तमान में मान लेते हैं x है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो 5 वर्ष उसमें जोड़ देंगे और जैकब के पुत्र का आयु अगर वर्तमान में y है और 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो 5 वर्ष बाद 5 इसमें जोड़ देंगे तो इन दोनों का, जैकब का वर्तमान आयु और 5 साल बाद जो होगा वो आयु अगर जोड़ा जाए, टोटल आयु जोड़ा जाए
और वर्तमान में जो जैकब का आयु है उसमें 5 जोड़ा जाए तो जैकब का पुत्र का जो आयु है उसके 3 गुना होगा जैकब का। तो एक समीकरण ये हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, समीकरण बनाएंगे, यहाँ बना लेते हैं x + 5, ये इसमें गुणा हो जाएगा 3y और 3 × 5 = 15 + 15। अब y इधर लाएंगे, x - 3y बराबर 5 प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 10 हो गया। समीकरण 1 हो गया। x + 3y = 10 समीकरण 1 हो गया। और दूसरा का क्या कहा है इसमें, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि x - 5 वर्तमान में जो आयु है उससे 5 साल पहले जैकब के आयु उसके पुत्र के आयु से 7 गुनी थी 7 y 5 साल पहले -5, तो x - 5 बराबर 7y, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। अब इसको इधर ला देते हैं, x - 7y बराबर, ये माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब ये प्लस होगा, ये माइनस में है, ये माइनस में है, इधर जाके प्लस होगा, -35 और +5 -30 हो जाएगा, -30 हो गया। अब इसमें x का मान चाहे y का मान किसी में से भी निकाल लेते हैं, यहीं से निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x का मान हम लिख लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, +3y, ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 हो गया। अब x का मान किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में ही 2 में रख देते हैं x का मान। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देते हैं x का मान। x बराबर क्या है, x का x ही रह गया, यहाँ से देख लेते हैं। और x का x है ना, यहाँ पे x का मान रखना है। x बराबर क्या है, 10 + 3y हो गया और -7y बराबर -30। अब ये माइनस प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -40 हो जाएगा। और ये प्लस में है और ये माइनस में है तो -4y, 3 प्लस में है और ये माइनस में है तो -4y बराबर, ये 10 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, -40। माइनस कट गया, इधर माइनस इधर माइनस कट गया, तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर 10 हो गया, 4 × 10 = 40, y बराबर 10 हो गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, इसी में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, x बराबर 10 प्लस y बराबर 10 है, 10 + 3 × 10, यानी कि ये हो जाएगा 10 + 30 40, x बराबर 40। यानी जैकब का वर्तमान आयु क्या है, 40 और उसके पुत्र का वर्तमान आयु 10 है।